कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग अपने मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रही है। उम्मीद है कि कोविशील्ड वैक्सीन अगले कुछ दिनों में आप तक पहुंचेगी। सबसे बड़ी बात, आपको वैक्सीन के लिए कोई पैसा नहीं देना है। वैक्सीन पूरी तरह से फ्री में मिलेगी। वैक्सीन को लॉन्च करने से पहले आज देश में वैक्सीनेशन का फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है। देश के सभी राज्यों को मिलाकर के 260 सेंटर पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन इस वक्त किया जा रहा है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें दिल्ली, भोपाल, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और की ये तस्वीरें हैं जहां पर ड्राई रन चल रहा है। कुछ जगह ऐसी है जहां पर ड्राई रन कंप्लीट हो गया। हमारे साथ सभी मेहमान और हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं जब आपको वैक्सीन दी जाएगी तो किन स्टेप्स से आपको गुजरना होगा। कुमार सोनू ने दिल्ली में दरियागंज के वैक्सीनेशन सेंटर से एक रिपोर्ट हमको भेजी है। आप देखें कि ड्राई रन चल रहा है और ड्राई रन में इनका नंबर जो है वो नाम रजिस्टर किया गया था और अब इन्हें इनके हाथ जो है सैनिटाइज करके अंदर भेजा जा रहा है। और ये एक रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहां पर रजिस्ट्रेशन बना है, लेकिन उससे पहले यहां पर इनकी जो है थर्मल स्कैनिंग होगी और थर्मल स्कैनिंग के बाद आप देखें तो रजिस्ट्रेशन सेंटर पे जो काउंटर है वहां पर ये आएंगे। आप देखिए थर्मल स्कैनिंग हो रही है, बाहर सैनिटाइज किया गया था और इसके बाद कोविड-19 की वैक्सीन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो किया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया जो है ड्राई रन के दौरान की जा रही है ताकि तमाम एक एक प्रोटोकॉल जो है वो बारीकी से फॉलो किए जा सके, ताकि जब देश में वैक्सीन लगना शुरू हो तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। आप देखें कि जो डॉक्यूमेंट है वो देखकर उसको भी सैनिटाइज करके अंदर भेजा जा रहा है। और ये वेरिफिकेशन ऑफिसर 2 है, यानी कि सेकंड स्टेज है जहां पर जो कोविन पोर्टल है जिस पर इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस रजिस्ट्रेशन में जो है ये तमाम डॉक्यूमेंट इनके वेरीफाई होंगे फोटो आईडी के जरिए, ताकि ये देखा जा सके कि हाँ जिस व्यक्ति अंदर आया वैक्सीनेट होने के लिए उसने अपना प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया या नहीं कराया, और साथ ही साथ क्या वो वही व्यक्ति है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तमाम ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेरीफाई किए जा रहे हैं ड्राई रन के दौरान। और इसके बाद सीधा जो है ये तस्वीर मैं आपको अंदर दिखाऊं कि यहाँ पर जो वैक्सीन है वो लगेगी, वैक्सीनेशन होगा और वैक्सीनेशन के बाद सीधा जो है जो शख्स है उसको ऑब्जर्वेशन के लिए एक रूम में बिठाया जाएगा। तकरीबन 30 मिनट की ये पूरी प्रक्रिया होगी। 30 मिनट के लिए यहाँ पर आप देखें तो ये एक ऑब्जर्वेशन रूम है जहां पर बिठाया गया। ऑलरेडी कुछ लोग यहां पर बैठे हुए हैं। ये पूरा ऑब्जर्वेशन रूम है, यहां पर 30 मिनट तक उनको ऑब्जर्व किया जाता है बारीकी से। अगर किसी भी तरीके का कोई सिम्टम्स नहीं होता, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है तो उन्हें घर जाने दिया जाता है। साथ ही साथ एक नंबर दिया जा रहा है, हेल्पलाइन नंबर, ताकि अगर कोई भी इशू घर जाने के बाद भी आए तो वो व्यक्ति जो है संबंधित हेल्पलाइन पर संपर्क कर सके। और अगर यहाँ ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्हें माइनर कुछ इन्फेक्शन होता है तो तुरंत यहीं पर ही ट्रीट किया जाएगा। जो भी कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए सेंटर बनाया जाएगा। और अगर कोई मेजर इन्फेक्शन होता है तो हर कोविड-19 की वैक्सीनेशन सेंटर को एक बड़े अस्पताल से अटैच किया गया है, तो वहां पर उसको भेजा जाएगा ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो और उसका प्रॉपर इलाज हो सके। और उसके बाद जब ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट का टाइम पूरा होता है तो वो इस रास्ते से बिल्कुल अलग जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये तमाम जो प्रक्रिया है वो इस वक्त पूरे देश, और जल्द ही उम्मीद ये की जा रही है कि भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन मिल जाएगी। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। इस ड्राई रन का एक मकसद यह है कि अपनी तैयारी चेक की जाए, तो एक मकसद यह भी है कि आप में, पूरे देश में एक भरोसा भी हो वैक्सीनेशन को लेकर के। पूरे देश के साथ साथ आज बिहार में भी कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। खुद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर नीतीश चंद्र ने मंगल पांडे से वैक्सीनेशन की तैयारियों पर खास बात की है। बिहार में 3 जगहों पर, पटना, बेतिया और जमुई में वैक्सीनेशन का ड्राई रन आज हो रहा है। पटना में 3 जगहों पर हो रहा है। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। मंगल जी, वैक्सीनेशन के दौरान कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप देख रहे हैं? जो पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को मैंने देखा और समझा है। जो भारत सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी की है। और आपने देखा होगा कि जब कोई टीका लेने वाला व्यक्ति आएगा हमारे अस्पताल परिसर में तो उसके बाद किन प्रक्रियाओं से उनको गुजरते हुए टीका लेना है और फिर
30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद निकलना है, वो आपने देखा है। तो इसके लिए जो तैयारियां राज्य सरकार ने की है वो क्या की है, जैसे कि टीका जो लोग देंगे वो उनको ट्रेनिंग देना या फिर और जो दूसरी तैयारियां हो चुकी? ये सारी तैयारी तो संपन्न हो चुकी है। जो टीकाकरण देने वाले लोग हैं और उसके अलावे जो इस वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन कराना है, कोल्ड चेन मेंटेन करना है, जो इंस्ट्रूमेंट्स आने हैं, जो वैन्स आने हैं, ये सारी तैयारी हो चुकी है। और क्या आज के ड्राई रन का हिस्सा ये भी है कि जो वैक्सीन है उसका स्टोरेज हो, सप्लाई हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर जो ऐप का इस्तेमाल होना है, SMS का जो इस्तेमाल होगा, उन सारी चीज़ों को भी देखा जाए? वो नहीं, वो सारे सिस्टम तो तैयार हो चुके हैं। आज टीकाकरण केंद्र पे क्या व्यवस्था है उसको। आखिरी सवाल, बिहार में टीका मुफ्त दिया जाएगा, ये बात पहले भी कह चुके हैं। कहीं कागज पे लिख के आप लोगों को अलग से देना पड़ेगा लगता है। जी। तो ठीक है, ये बिहार सरकार ने चूंकि पहले ही इस बात की घोषणा की थी, कैबिनेट से इस पर मुहर भी लग चुकी है, बिहार में कोरोना का टीका मुफ्त दिया जाएगा। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में हर किसी को कोरोना वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पूरी तरह से निःशुल्क चलाया जाएगा। ये एक बड़ा ऐलान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से किया गया है। एक बार फिर से हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं। डॉक्टर नयन, जो ड्राई रन चल रहा है वो हमारी प्रिपेयर्डनेस को बता रहा है कि हम कितने तैयार हैं, कितनी कामयाबी से वैक्सीनेशन के ड्राइव को हम चला ले जाएंगे। लेकिन कोल्ड चेन को लेकर के बहुत सारे सवाल एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। जो कोविशील्ड है, उस दवा, उस वैक्सीन को स्टोरेज करने का जो पूरा इंतजाम है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लेकर के आप कितना आश्वस्त हैं, कितना आपको भरोसा है कि हम उस लड़ाई में भी उसी तरीके से कामयाब होंगे जैसे हमने और चीज़ों में कामयाबी हासिल की है? एग्जैक्टली जो कोल्ड चेन है वो ऑलरेडी हमारा जो रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो 1985 से चल रहा है, जिसमें हम हमारे जो सगर्भा माता है और बच्चों है उसका टीकाकरण करते हैं। तो उसमें भी ये सब वैक्सीन जो होता है उसमें कोल्ड चेन प्रोटोकॉल नियत जो हमारा टेम्परेचर होता है रिकमेंडेशन उसमें रखना पड़ता है। और अभी इवन जो हमारा एप्लीकेशन था उससे हम स्टॉक मैनेजमेंट एंड हमारा टेम्परेचर मैनेजमेंट ऑलरेडी करते थे। अभी जब कोविड-19 वैक्सीन आ रहा है तो वही कोल्ड चेन का हम उपयोग करने वाले हैं। ऑलरेडी हमारा ट्रेनिंग हो चुका है, सब लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है, जो भी इक्विपमेंट थे वो पूरा सज्ज किया गया है, जिसमें हम रूटीन इम्यूनाइजेशन वैक्सीन के साथ साथ हमारा ये वैक्सीन भी कर सके। तो मैं सबको बताना चाहता हूं कि ऐसा जो स्टोर होता है वो पूरे इंडिया में पहले उनके स्टेट पर होता है, देन उसके बाद में रीजनल स्टोर होते हैं, देन हर एक डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर भी होता है, कॉरपोरेशन वैक्सीन स्टोर होता है, और बाद में वो जो डिस्ट्रिक्ट और कॉरपोरेशन वैक्सीन स्टोर है वो उनके जो लास्ट माइलेज जो हम बोलते हैं हमारा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या तो अर्बन हेल्थ सेंटर, वहां तक का पूरा हमारा सिस्टम कोल्ड चेन का होता है। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं या तो अर्बन हेल्थ सेंटर या तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ जो कोल्ड चेन इक्विपमेंट होते हैं जिसको हम ILR और डीप फ्रीज वो बोलते हैं, वो पूरी तरह बिल्कुल इक्विप है। और जो भी हमारा कोरोना वैक्सीन मिलेगा तो उसमें उसको रखा जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि स्टोरेज को लेकर के भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेकर के भी आप लोगों को भरोसा है कि वो उस पॉइंट पर भी कहीं कोई चूक हमसे नहीं हो रही। मोहन जोशी साहब, आप जरा ये समझाइए कि हम बात कर रहे थे अमेरिकन डॉक्टर से, वो यहाँ तक कह रहे थे कि वहां पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो पिछले दिसंबर से चल रहा है, दिसंबर के मिड में करीब वहां शुरुआत हुई थी, वहां पे भी दिक्कतें आ रही हैं। जो टारगेट था जितने लोगों को लगाने का, वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ भी बड़ी आबादी को वैक्सीन दी जानी है। हमने किस तरीके से कैटेगराइज किया है, कितने वक्त में कितने लोगों को दी जाएगी, क्या उस टारगेट को हम प्रॉपरली अचीव कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे। और आपकी जो प्रेस की भूमिका है, टेलीविज़न की भूमिका है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे जन जागृति हो जाएगी। आप ये अभी ड्राई रन का और ये वैक्सीन के बारे में जो भी आप न्यूज़ दे रहे हैं और लोग देख रहे हैं, उससे लोगों में जन जागृति हो जाएगी और उनको समझ जाएगा कि कोरोना होने से कोरोना का वैक्सीन लेना उचित है, और लोग मेरे ख्याल से आगे आ जाएंगे। और हमारी जो हेल्थ की यंत्रणा है, जो कम्युनिटी में काम करती है, वो पूरी यंत्रणा काम में लग जाएगी, और जहाँ वैक्सीन लेना ज़रूरी है उसके ऊपर देश में पूरा या मुंबई सिटी में पूरा काम करते रहेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि कोरोना से काफ़ी लोग डर गए हैं और वैक्सीन से उनको काफ़ी राहत मिल जाएगी।
ये सबको मालूम है। ठीक बात है राघवन, अभी तक जहां से ड्राई रन को लेकर के जो रिपोर्ट हमने देखी वो कामयाब रहा। आपने भी कहा ड्राई रन बहुत कामयाब रहा। 2 घंटे में 25 लोगों को वैक्सीनेट किया गया, ये टारगेट था। तो एक शहर में कितने वैक्सीनेशन सेंटर हो सकेंगे? और अभी का तो जो लक्ष्य वो दिख रहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, लोगों को जाके वैक्सीन लेना होगा। डोर टू डोर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम के बारे में शायद आगे हम सुने कि सरकार उस पर प्लान कर रही है, लेकिन अभी एक दिन में कितने एक शहर में सेंटर्स हो सकते हैं, एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा पाएगी, इसका कुछ खाका सरकार की तरफ से सामने आया है क्या? एक दिन में करीबन 1000 लोगों को एक सेंटर पे या एक पॉइंट पे 100 लोगों जोशी को साहब, ये राघवन के लिए सवाल था। एक शिफ्ट में। और जी राघवन आपकी आवाज नहीं आ रही है। जोशी साहब, आप जो कह रहे थे उसे जरा पूरा कर लीजिए। आप बता रहे थे कि एक दिन में 1000 लोगों को लगाने का टारगेट रखा गया है, एक सेंटर पे या अलग अलग सेंटर की बात कर रहे हैं? हाँ, अभी हम लोग एक अस्पताल में जी नहीं, एक जगह एक मेडिकल कॉलेज में हम लोग 10 पॉइंट्स निकाल रहे हैं और 10 पॉइंट पे वैक्सीनेशन किया जाएगा और एक पॉइंट पे 100 लोगों को वैक्सीन किएंगे। तो इन अ डे एक मेडिकल कॉलेज में हम लोग 1000 लोगों को करेंगे। ऐसे 10 से 12 सेंटर चालू करने का हमारा मानस है और करीबन हम लोग इस हिसाब से 10,000 लोगों को हर दिन वैक्सीनेशन कर पाएंगे। तो जोशी साहब, ये बताइए कि ये जो अस्पताल है, ये छूट उसको दी गई है कि वो अपनी क्षमता के हिसाब से तय करे कि वो एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीनेट कर सकता है, या फिर इसके लिए कोई ऊपर से निर्देश है आपके पास कि आपको एक दिन में इतने लोगों को वैक्सीनेशन करना है? नहीं, हम लोग सुबह की जो शिफ्ट है से 7:30-8 बजे से रात को 11 बजे तक ये चला रहे। 11 के बाद में हम लोग वैक्सीन नहीं देंगे, क्योंकि किसी को कहीं तकलीफ हो गई तो टैकल करना मुसीबत हो जाएगा। सो 2 शिफ्ट में हम लोग ये कर रहे हैं और 2 शिफ्ट में डेफिनेटली एक सेंटर में 1000 और ऐसे 10 सेंटर तो हम सोमवार से चालू करने का, या जैसी भी वैक्सीन आ जाएगी वैसा हमारा प्रयास है। तो एक सेंटर में 1000, जैसे भी अभी पहले 10 सेंटर चालू करेंगे और ज़्यादा सेंटर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा इवेंचुअल टारगेट ये है कि 1 करोड़ लोगों को मुंबई में वैक्सीनेट करना है, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। डॉक्टर नयन, आप जरा समझाएं कि वहां गुजरात में कैसी तैयारियां हैं, किसी एक अस्पताल का क्या टारगेट है कि वो एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीनेट करेगा? बिल्कुल, मैं कोई स्पेसिफिकली अस्पताल का टारगेट नहीं, बट गुजरात का मैं बताऊं, हमारा पूरा जो तैयारी है, गुजरात में 16,000 से ज़्यादा वैक्सीनेटर आइडेंटिफाई किए हैं, जो ऑलरेडी हमारे प्रीवियसली भी वैक्सीनेशन करते थे, ऑलरेडी क्वालिफाई है। और वैसी वो 16,000 के जो हमारे वैक्सीनेशन सेशन साइट है वो उससे भी ज़्यादा हमने आइडेंटिफाई किया है। सो गुजरात में मिनिमम 16,000 जगह पर एक साथ वैक्सीनेशन हो सके, इतना हमारा पूरा तैयारी है। और मान लो कि एक वैक्सीनेशन साइट पर हम 100 बेनिफिशियरी को एक कोविड-19 प्रोटोकॉल ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग और सब कुछ रखते हुए पूरे दिन में करते हैं फ्रॉम 9 to 5, देन वी कैन कवर 16 लाख बेनिफिशियरी इन अ गुजरात पर डे। सो वो हमारा बिल्कुल तैयारी है। वैक्सीनेशन साइट ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए गए हैं, वैक्सीनेटर ऑलरेडी जो था उसको भी दोबारा ट्रेनिंग दिया गया है। सो मिनिमम और जो रजिस्ट्रेशन हमारे सब बेनिफिशियरी फ्रंटलाइन वर्कर का है वो देखते हुए हर एक सिटी और हमारा जो जिला है उसमें सब मिलाकर गुजरात में एक साथ हम 16 लाख बेनिफिशियरी को ये लाभ दे सकते हैं। सो दैट इज फ्रॉम आवर साइड। तो जैसा कि डॉक्टर नयन बता रहे हैं कि 16 लाख लोगों को गुजरात में एक दिन में वैक्सीनेशन उनका किया जा सकता है। अब तकरीबन 6.5 करोड़ के आसपास की गुजरात की आबादी है। हम उस तरीके से उसको समझ सकते हैं कि कितने दिनों में गुजरात एक स्टेट है तो वहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी उसमें एक बहुत अहम किरदार होगी। दिल्ली के द्वारका से हमारे संवाददाता जतिन ने एक रिपोर्ट पहुँचाई है। वहाँ पर अस्पताल में वेंकटेश्वर हॉस्पिटल है जहाँ पर ड्राई रन चल रहा था। जतिन की रिपोर्ट देखते हैं।
देश को जल्द ही कोविड वैक्सीन मिलने वाली है, जिसको लेकर जमीनी स्तर पर अब तैयारियां शुरू की जा चुकी है। आज पूरे देश में कोविड वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के द्वारका स्थित वेंकटेश्वर अस्पताल में, जहां पर 3 दिनों का जो ड्राई रन है वो किया जा रहा है। जब आप वैक्सीन लगवाने किसी अस्पताल में जाएंगे तो इस तरीके से आप अस्पताल के अंदर एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि सबका जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। जब आप एंट्री करेंगे तो थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पर की जाएगी। रजिस्टर में आप अपना जो नाम एड्रेस नोट करेंगे और उसके बाद आपको इस तरीके से जो स्टिकर है वो आपके जो हाथ पे लगा दिया जाएगा कि आप स्कैन कर लिए गए हैं। उसके बाद जब आप अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ पर आपको डायरेक्शंस मिलेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि किस जगह पर कोविड की वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। और आप देखेंगे कि ऐसे डायरेक्शंस यहाँ पर अस्पताल के अंदर लगाए गए हैं। और जब आप और अंदर दाखिल होंगे तो आपको अलग अलग चेयर्स यहाँ पर बनाई गई हैं, जिसके अंदर आप बैठेंगे और उसके बाद आपका जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। इस तरीके से चेयर्स है। हालांकि जो बोला गया है कि एक एक सीट छोड़कर आप यहाँ पर बैठेंगे। अस्पताल द्वारा जो हमें जानकारी मिली है कि जो भी लोग कोविड वैक्सीन के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे उनको बाकायदा नंबर दिया जाएगा और उस नंबर के जरिए वो अंदर जाएंगे। सामने आप देखेंगे कि ये पूरा एक अलग सेक्शन यहाँ पर बनाया गया है कोविड वैक्सीन को लेकर। और जब नंबर यहाँ पर बांटे जाएंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे कि लाइन जो है वो यहाँ पर लगाई जाएगी। कोविन ऐप के जरिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बताया जाता है कि किस सेंटर पे कितने बजे आपको पहुँचना है और उसी टाइम को फॉलो करते हुए आप इस सेंटर में आते हैं। जब आप देखेंगे यहाँ पर इन सभी को नंबर्स अलॉट किए गए हैं। आपको नंबर दिए गए हैं कि क्या नंबर? मेरा नंबर 30 है सर। 30 जी जी। क्या आप लोगों ने रजिस्टर्ड किया था कोविन ऐप के ऊपर? नहीं सर, मैं तो मतलब खुद हेल्थ केयर वर्कर हूँ, तो हमें पहले मेडिकल मतलब ट्रायल रन के लिए हमें इनवाइट किया गया है और हमें बोला गया है कि अपना आईडी कार्ड, आप अपना पैन कार्ड लेके आइए, ताकि कोई गवर्नमेंट का पोर्टल है उस पर आपको रजिस्टर्ड करेंगे ताकि ये पता चल सके कि आपको कोविड वैक्सीन का ट्रायल या कोविड वैक्सीन लग चुका है। तो अपना आधार कार्ड और एक आईडी प्रूफ लेकर यहाँ पर आप पहुँचेंगे। उसके बाद आपको नंबर्स दिए जाएंगे और नंबर्स देने के बाद जब आपको नंबर का कॉल किया जाएगा तो आप इस एंट्री पॉइंट पर पहुँचते हैं। जब आप इस एंट्री पॉइंट पर पहुँचेंगे तो आप देखेंगे दोबारा से स्क्रीनिंग यहाँ पर की जाती है और बाकायदा यहाँ पर एक लिस्ट पड़ी हुई है। आप देखेंगे उस लिस्ट में जो कोविड वैक्सीन लेने पहुँचा है उसकी डिटेल्स यहाँ पर है। उस डिटेल को मैच किया जाता है और मैच करने के बाद आप सामने देखेंगे, बिल्कुल सामने सबसे पहले वेटिंग एरिया है, यहाँ पर आपको बिठाया जाएगा। उसके बाद उसके ठीक बगल में राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे ये वैक्सीनेशन सेंटर है, जहाँ पर एक एक करके सभी बेनिफिशियरी को अंदर बुलाया जाएगा और उसके बाद वैक्सीन वहाँ पर लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाने के बाद आप इस एरिया में देखेंगे यहाँ पर ये प्रॉपर ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर 30 मिनट तक जो बेनिफिशियरी है वो यहाँ पर बैठेंगे, डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे कि कोई सिम्टम या किसी तरीके की प्रॉब्लम उन्हें हो तो नहीं रही। तो ये पूरी प्रक्रिया है। अगर सिंपल भाषा में इसको समझे तो 4 चरण होंगे। पहला, जहाँ पर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो सबमिट करेंगे, उसके बाद वेटिंग रूम में जाएंगे दूसरे चरण में। तीसरा, वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ पर आपको वैक्सीन लगाई जाएगी और चौथा, ऑब्जर्वेशन सेंटर जहाँ पर आप 30 मिनट तक रुकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आप वैक्सीनेशन यहाँ पर लगाएंगे। हालांकि 2 चरणों में होगा। दूसरी बार जब आप आएंगे तब भी इसी तरीके से आपको जो पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। कैमरामैन अनिल मिश्रा के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो पूरे देश में इस वक्त ये ड्राई रन चल रहा है। 260 सेंटर्स पर यह चेक किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए हम कितने तैयार हैं। दरअसल इसके जरिए हम खुद को, सरकार अपने सिस्टम को चेक कर रही, तो आपके अंदर भरोसा भी पैदा करने की कोशिश कर रही है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, बहुत जल्द आपको वैक्सीन मिलेगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान थे। डॉक्टर नयन, बहुत बहुत शुक्रिया, और जोशी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच फ्री वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से सफाई आई है। उन्होंने क्या सफाई दी है बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।